सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 9 जंतु में जनन का अगला टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा जरायुज व अंडप्रजक। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं। यदि मानव की बात करें तो मानव अंडे देकर बच्चे उत्पन्न करते हैं, जबकि मुर्गियों की बात करें, मेंढक की बात करें तो वो अंडों द्वारा बच्चे उत्पन्न करते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते जरायुज कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जरायुज किसे कहते हैं? तो जरायुज उससे कहा जाता है जिसमें वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, यानी अंडे उत्पन्न नहीं करते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं। तो अंडप्रजक जंतु किसे कहेंगे? वे जंतु जो शिशु को अंडे के रूप में जन्म देते हैं या अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं, जैसे सांप है, मुर्गी है इत्यादि। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात से अच्छी तरह समझ सकेंगे कि जरायुज और अंडप्रजक में भी विभेद अपन कर सकते हैं। मेंढक, छिपकली, तितली अथवा स्लब, मुर्गी तथा कोए अथवा किसी भी अन्य पक्षी के अंडे एकत्र करने का प्रयास कीजिए कि आप इन सभी प्राणियों के अंडे एकत्र कर पाए। जिन अंडों को आपने एकत्र किया उन्हें चित्र के माध्यम से बनाइए। कुछ जंतुओं के अंडे एकत्र करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है। वह जंतु जिनके अंडे एकत्र करने पर आप सफल रहे हैं अंडप्रजक जंतु के उदाहरण हैं, परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। क्योंकि अंडे नहीं देते हैं। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देता है। यह जरायुज जंतुओं के क्या है? उदाहरण है। अब क्या आपने जरायुज अंडप्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? तो और भी कैसे एग्जाम्पल है? जैसे जरायुज के कई एग्जाम्पल है जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। तो यदि अपन बात करें कि जैसे मानव है वो जरायुज जंतु है जो सीधे बच्चे को जन्म देता है। इसी प्रकार शेर जो है वो जरायुज जंतु है जो सीधे बच्चे को जन्म देता है। उसी प्रकार अंडप्रजक की बात करें तो सांप एक अंडप्रजक जंतु है जो अंडे को उत्पन्न करता है। ऐसे कई प्रकार। मगरमच्छ एक अंडप्रजक जंतु है जो अंडे को उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं शिशु से वयस्क का निर्माण कैसे होता है। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क में नहीं हो जाते। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, चाहे अंडों के रूप में हो चाहे सीधे शिशु के रूप में हो, उनमें लगातार विभाजन होता रहता है और विभाजन होने से एक नए प्राणी के रूप में वो विकसित होता है, एक वयस्क का निर्माण होता है, लगातार उसमें विभाजन पाया जाता है। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए जिसमें अंडा जो है वो लार्वा अथवा इल्ली, प्यूपा, वयस्क इत्यादि में, जिसमें यदि अपन बात करें तो अंडा जो है वो लार्वा में अथवा इल्ली में, इल्ली प्यूपे में और प्यूपा वयस्क, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके, मेंढक के यदि जीवन चक्र की बात करें तो देखो, मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। पहला है अंडा बनता है, दूसरा टैडपोल बनता है और तीसरा वयस्क बनता है। तो अंडे की जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं, अंडा जो है फिर वो टैडपोल बदलता है जिसे लार्वा कहते हैं, वह फिर वयस्क में बदल जाता है। क्या टैडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी यह दिन टैडपोल वयस्क जो है वो मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टैडपोल, इल्ली का बाद में क्या होता है? आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होता है। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर भी सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है पहला, कायांतरण किसे कहते हैं? तो कायांतरण किसे कहते हैं? टैडपोल का वयस्क में बदलना। तो टैडपोल जो लार्वा है या अंडे से जो संरचना निकलती है उसे टैडपोल कहते हैं, लार्वा कहते हैं, और लार्वा से वयस्क का निर्माण होना, वयस्क में बदलना कायांतरण आपका कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारे शरीर में कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। जैसे माँ के गर्भ में जब उस 9 महीने का विकास होता है, जन्म के समय उसके अंदर संपूर्ण रूप से शारीरिक अंग होते हैं जो कि बाद में भी उपस्थित हो। मेंढक के जीवन चक्र का चित्र देखें तो मेंढक अपने अंडे जो है वो इस पत्ती वाले भाग में किसी प्रकार के सतह पर देता है। अंडे देने के बाद मेंढक जो है, मेंढक के अंडे से आरंभी टैडपोल निकलता है। तो ये आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, मेंढक के अंडों से निकलने वाला ये टैडपोल है।
अब टैडपोल ये जो है वो आगे जाकर धीरे धीरे बाद के टैडपोल में बदलता है। अब ये जो बाद का टैडपोल ये छलांग मार सकता है, ये तैर भी सकता है। यानी ये टैडपोल जो है वो लार्वा जिसको अपन कहते हैं, ये छलांग मार सकता है, तैर भी सकता है, और आगे जाकर ये संपूर्ण रूप से मेंढक का निर्माण कर लेता है, यानी वयस्क का निर्माण कर लेता है। और ये जो संरचना है वो क्या है, मेंढक का जीवन चक्र है। आइए हम बात करते हैं ग्रह कार्य के बारे में। ग्रह कार्य पहला है जरायुज व अंड प्रजक जंतु किसे कहते हैं, दूसरा मेंढक के जीवन चक्र को सचित्र समझिए, और तीसरा कायांतरण किसे कहते हैं। ये 3 प्रश्न आपको ग्रह कार्य के रूप में करना है। धन्यवाद।